राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लोशो वास्तु में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर चुके हैं लोशो ग्रिड क्या है, उसका संबंध क्या है, और उसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, एक हमने जातक का चार्ट लिया है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। जातक की डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1995। इनके प्रश्न है, इनकी शादी कब होगी, व्यापार कब सेटल होगा, और इनका घर कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी जो जन्म तिथि है उसके अनुसार इनका जो चार्ट बना है, उस चार्ट में इनके पास 4 अंक है, 9 2 बार है, 5 है और 1 2 बार है। इनका मूलांक है दोस्तों 4 और भाग्यांक है 2। आपको हम बता ही चुके हैं, मूल्यांक जो जन्म तिथि होती है उसे हम मूलांक मानते हैं, और भाग्यांक निकालने के लिए जन्म तिथि, मास और साल इन्हें जोड़ देते तो इनका भाग्यांक बन गया 2। और दोस्तों, इनका व्यक्तिगत वर्ष भी हमने निकाल लिया है। तो व्यक्तिगत वर्ष निकालने का भी तरीका आपको बताया था। जन्म की तिथि, जन्म का महीना लेते हैं और जो मौजूदा वर्ष चल रहा है वो वर्ष लेते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो जन्म व्यक्तिगत वर्ष बना है वो बना है 4, क्योंकि 9 2 11 2 13 और 13 को एक रद्द करेंगे तो आएगा 4। अब दोस्तों, इनका मूल प्रश्न है कि इनकी शादी कब होगी। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में चल रही घटनाओं की जानकारी के लिए उसका वर्तमान कैसा चल रहा है, हमको व्यक्तिगत वर्ष की ज़रूरत पड़ती है। तो अब पहले ये मान लीजिए, पहले ही देख लीजिए इनके पास है क्या क्या और उससे इन्हें लाभ क्या क्या हो रहा है। एक तो इनके पास 4 है, तो इनके पास संचित धन भी थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होगा। और उसके अलावा इनके पास जो है, जो रेगुलर इनकम का एक इनके पास ज़रिया है। ठीक है। दूसरी चीज़, रेगुलर इनकम के साथ साथ इनके पास मिसिंग क्या है। एक तो अर्थ एलिमेंट में 2 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है। यहाँ इनका ये वुडन एलिमेंट में इनके पास 3 नहीं है, 4 है। और मेटल एलिमेंट इनके पास पूरा लॉस, यानी फैमिली सपोर्ट इनके पास बिल्कुल नहीं है। एक तरीके से ये फैमिली में सपोर्ट नहीं है। दूसरा, 6 नंबर नहीं है, तो लग्जरी की भी उतनी इनके पास लग्जरी होगी नहीं। मतलब जीवन तो अच्छा व्यतीत करेंगे लेकिन लग्जरियस जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है इनका, मेहनत ज़्यादा करेंगे, इन पे मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे इनके पास 3 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर है, उससे दिमाग तो इनका ठीक है, लेकिन ज्ञान की बात करें तो ज्ञान उस लेवल का नहीं है इनके पास। ठीक है। आध्यात्मिकता में भी बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल पूजा पाठ करते होंगे। ठीक। अब इनका पहला सवाल है, इनकी शादी कब होगी। तो शादी के लिए हमने आपको क्या बताया कि जब भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत वर्ष 6, 5 और 7, जब ये 3 व्यक्तिगत वर्ष किसी व्यक्ति के चलते हैं, पर्सनल ईयर, तो उसकी शादी की संभावना इन 3 सालों में ज़्यादा होती है। क्योंकि 5वें साल में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का 5वां वर्ष चलता है तो उसको कई नए अवसर प्राप्त होते हैं, कई नई व्यापार से संबंधित भी और अपने पर्सनल रिलेशन से संबंधित भी कुछ नए अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। और छठे वर्ष में जब व्यक्तिगत वर्ष में अपने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये मानिए कि उसकी शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि छठा वर्ष हमारा क्या होता है, नए संबंधों को स्थापित करने का, नए संबंधों को नई ऊंचाइयां देने का समय होता है। और वही 7 नंबर भी क्या होता है, थोड़ा सा व्यक्ति को इस्टेब्लिशमेंट दे जाता है। हालांकि ये अध्यात्म का नंबर है, लेकिन जब 5वें में आपको नए अवसर मिलते हैं, उनको आप स्थायित्व में लाते हैं, तो आगे जाके उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करने का आपको मौका मिलता है। रही बात व्यापार की, तो जैसे इनकी शादी, अब छठा इनका वर्ष मान लिया अगर, तो अभी क्या चल रहा है 24 में इनका वर्ष क्या हुआ, पर्सनल ईयर 24 में आया इनका 4, तो 25 में आ जाएगा इनका 5 और 26 में आ जाएगा 6। यानी अगले साल 25 और 26 में इनकी शादी हो जाएगी। और रही बात व्यापार की, तो वही समय इनके ये व्यापार का भी, अभी व्यापार इनका ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये 5वें वर्ष में यानी 2025 शुरू होगा, इनके व्यापार में इन्हें नए अवसर मिलेंगे। उन नए अवसरों का अगर ये लाभ उठा लेते तो अपने व्यापार को, और 2026 तक अपना व्यापार भी अच्छे से ये सेट कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाइए घर।
तो घर के लिए क्या ज़रूरत होता है, घर जो बेसिक है वो हमारा अर्थ एलिमेंट। इनके पास मिसिंग क्या है, 2 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक, ये इनके पास नहीं है। तो अब इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी इन्हें रेमेडी करना पड़ेगी। जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए इन्हें, ठीक। शुक्रवार को किसी दिव्यांग को भोजन कराना चाहिए, ठीक। उसके साथ इन्हें क्या करना चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपके पास भले ही सामर्थ्य उतनी नहीं, लेकिन जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आपको बन ठन के रहना चाहिए, जिससे आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि 6 नंबर हमारा किसका है, लग्जरी का, तो 6 नंबर हमारा एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि इनके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है। तो अगर ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग्जरी को प्रेफर करेंगे तो ये मान के चलिए इनका एक ये पूरी लेन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ इनके पास 8 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, तो इसलिए मकान में भी इनके दिक्कत आ रही है। उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक तो सफ़ेद चीज़ों का दान, और दूसरा शनिवार को किसी भी सड़क के जो जानवर होते हैं उनको कुछ खाने को देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, ये 3 नंबर के लिए इनको क्या करना चाहिए, जो इनके पास 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर के लिए इनको करना ये चाहिए कि अपने बड़ों का यानी अपने गुरुओं का आशीर्वाद इनको लेना चाहिए। 7 नंबर इनके पास नहीं, उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, 7 नंबर के लिए इनको करना ये चाहिए कि जो भी थोड़ा सा अपना पूजा पाठ में रुचि बढ़ानी चाहिए, अध्यात्म में रुचि बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये अपने जो भी इनके पास एलिमेंट नहीं है उनको एक्टिव कर सकते हैं। और जो इनका मूल प्रश्न है कि शादी कब होगी, व्यापार इनका कब सेटल होगा, तो 25 या 26 में इनकी शादी हो जाएगी और व्यापार भी इनका 25 और 26 में सेटल हो जाएगा। और शादी व्यापार के साथ साथ घर इनका वैसे तो चूँकि 5 नंबर है तो घर तो होना चाहिए इनके पास, लेकिन पुराना घर होना चाहिए, ठीक है। उसको नया बनवाने के लिए इनको मशक्क़त करना पड़ेगी। अब इसी प्रकार हम एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनके भी सेम सवाल हैं, तो उस डेट ऑफ बर्थ को भी आज कंसीडर इसमें कर लेते हैं। ये देखिए, एक ये डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1984। अब हम भरते कैसे हैं चार्ट, 3 की जगह 3 लिख लिया, 7 की जगह 7 लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दिया, 9 की जगह 9 लिख दिया, 8 की जगह 8 लिख दिया और 4 की जगह 4 लिख दिया। अब दोस्तों इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है, ठीक है। और इनका व्यक्तिगत वर्ष चल रहा है 9। मूल प्रश्न इनका भी यही है कि शादी कब होगी, व्यापार कब होगा और घर कब होगा। पहली चीज़ तो ये कि ये देख लेते हैं इनके पास मौजूद क्या क्या है। इनके पास पूरा वुड एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, मेटल एलिमेंट भी है, वाटर और फायर एलिमेंट भी है। कम इनके पास क्या है, इनके पास अर्थ एलिमेंट लगभग 70% मिसिंग है और 50% मेटल एलिमेंट मिसिंग है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर देखें तो चार्ट तो बहुत अच्छा है, 438, यानी ये जो पूरा इनका थॉट प्लेन होता है वो पूरा, यानी ये व्यक्ति सोच अच्छी रखता होगा। रही बात 4 नंबर, तो इनका काम भी ठीक ठाक चलता होगा, मतलब दाल रोटी को परेशान नहीं होंगे, ठीक है। 3 नंबर है तो सोच भी अच्छा लेते होंगे। और 8 एक है
तो उससे क्या है, ये इंटेलिजेंस की इनके पास कमी नहीं है, जीवन को लेके इनका जो नज़रिया है वो सकारात्मक है, जानकारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और 7 नंबर है तो भगवान में भी श्रद्धा पूर्ण है। 9 नंबर और 1 नंबर दोनों फायर और वाटर एलिमेंट है, तो लगभग लगभग एक तरीके की सम पर्सनालिटी हैं, पानी और अग्नि दोनों बराबर ही हैं, तो ये सम पर्सनालिटी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनको करना क्या चाहिए। एक तो 6 नंबर इनके पास नहीं है। ठीक है। 6 नंबर एक्टिव करने के लिए इनको क्या चाहिए, वही मैंने बताया कि आप जितना भी आपके पास पर्याप्त साधन है, उस साधन के अनुसार अपने आप को बिल्कुल जेंटलमैन बना के रखिए। डील डॉल आपका अच्छा होना चाहिए, कपड़े लत्ते आपके पास अच्छे होने चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, साफ ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ बदल के कपड़े पहने, लेकिन जो भी कपड़े हैं उनको साफ़ सुथरा, आप एकदम नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए किसी को। तो नंबर 1 तो ये कि आपसे उससे आपका 6 नंबर एक्टिव हो जाएगा। दूसरी चीज़, भाग्यांक आपका 5 आपके पास है ही, तो एक तरीके से देखिए, अगर हम भाग्यांक को यहाँ लिख दें 5 नंबर, तो 4 5 6 आपकी एक लेन कंप्लीट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये भाग्यांक और उससे तो इनके पास आ रहा है, भाग्यांक से 5 आ रहा है, और ये अगर अपने आप को ठीक कर लें तो 6 नंबर भी इनका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मूलतः क्या है, इनके चार्ट में वो चीज़ शो नहीं हो रही है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शादी मैंने बताया है कि जब आपका व्यक्तिगत वर्ष 6 चल रहा हो, 5 चल रहा हो, और शादी के लिए ज़रूरी क्या है, 5 और 6 की भी ज़रूरत होती है, 7 की भी ज़रूरत होती है, ज़रूरत 2 नंबर की भी होती है। क्यों, 2 नंबर भी स्थायित्व का नंबर होता है, स्त्री का नंबर होता है। ठीक है। तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखें, जो इनका इस समय 24 में व्यक्तिगत वर्ष 9 अगर चल रहा है, तो अब 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, 24 25 26 27 28 और 29। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 28 और 29 में इनकी शादी का योग बन रहा है। चूँकि अभी इनकी उम्र 84 की जन्म है इनका, ये 24 चल रही है, तो इनकी उम्र ऑलरेडी 40 साल हो चुकी है। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो अभी इनके पास 6 साल और हैं शादी के लिए। लेकिन चूँकि 25 में एक संभावना बनती है, 2 नंबर आता है, 2 नंबर आने से एक संभावना बन जाती है कि हो सकता है इनकी 25 में कहीं ना कहीं शादी हो जाए। चूँकि 2 नंबर है, स्त्री का नंबर होता है, फीमेल का नंबर है, तो 2 और 4 5 5 इनके मूलांक हो रहा है, 6 इनके अगर इनके भाग्यांक से 5 यहाँ इन चार्ट में बन ही रहा है, और 6 नंबर ये अपने आप को थोड़ा सा अगर हिसाब किताब ठीक रखते हैं, टिप टॉप रखते हैं, तो 2 नंबर के लिए इनको क्या करना चाहिए, 2 नंबर एक्टिव करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। ठीक है। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक। और दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो ये एक परफेक्ट चार्ट बन जाता है। अगर देखिए इनके पास 4 है, 3 है, 8 है, एक लेन ये कंप्लीट हो रही, 9 है, 1 है, 5 नंबर इनके भाग्यांक से आ गए, एक लेन ये कंप्लीट हो रही, इनके पास क्या है, 7 भी है, सिर्फ 6 और 2, 6 के लिए ये क्या कर सकते हैं, और 2, ये 2 इनको एक्टिवेट क्या करना है, केवल अपना एक अर्थ एलिमेंट और एक अपना मेटल एलिमेंट। अगर ये इन दोनों को एक्टिव कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी, कहना चाहिए इनकी लाइफ जो आने वाली लाइफ है बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब इनके वही व्यापार में, व्यापार क्योंकि 1 नंबर कम्युनिकेशन इनका ठीक ठाक है, व्यापार अभी जो कर रहे हैं अभी ये वही व्यापार करते रहेंगे। व्यापार जो इनका सेटल होगा वो जब होगा जाके 28-29 में, तब ये पूरी तरीके से अपने व्यापार को सेटल कर पाएंगे। यानी व्यापार के लिए इन्हें चाहिए साल 28 और 29 में इनका व्यापार पूरी तरीके से सेटल होगा। शादी की बात करें तो शादी इनकी 25 में हो सकती है। ठीक है, 2025 में इनकी शादी हो सकती है। और रही बात घर की,
घर के लिए अगर ये अपना 2 नंबर एक्टिव कर लें तो घर इनको जो है 2025 में इनको घर भी प्राप्त हो सकता है। 25 में नहीं होगा तो 28-29 में जब व्यापार सेट होगा तो घर भी इनका 28 और 29 में घर भी इनका बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने 2 जन्म तिथियाँ ली जिनके आधार पे हमने बात की कि किसी भी व्यक्ति का घर, व्यापार और शादी कब तक हो सकती है, और अपनी तरफ से जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जितना मैंने इसको एनालाइज़ किया उसके हिसाब से जो चीज़ें बताई हैं, जो तारीख साल बताएं, उन सालों में संभवतः इनकी शादी, व्यापार और घर हो जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दें, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्योतिषी हो या कोई भी और ऐसी ऑकल्ट साइंस जानते हो और किसी व्यक्ति का भविष्य बताते हो या किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली संभावनाओं को व्यक्त करते हो, वो अपने जितना उन्होंने ज्ञान है उसके आधार पे वो सही बात ही आपको बताएंगे। लेकिन आप किसी किसी का देखेंगे सब कुछ बहुत अच्छा है, घर भी बहुत अच्छा है, मतलब ये लोग तो वो हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आपने देखेंगे जिनके पास घर भी बहुत अच्छा है, व्यापार भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, घर, व्यापार, परिवार सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कष्ट बहुत हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में कष्ट है, वास्तु के हिसाब से आपका मकान भी बना है, व्यापार भी आपका बहुत बढ़िया है, नौकर चाकर, घर बार, गाड़ी बंगला सब कुछ है, उसके बाद भी आपको कष्ट है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, सब कुछ होने के बाद भी पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, जब तक वो आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे अपने कर्मों के अनुसार, तब तक आप कष्ट से मुक्ति नहीं पा सकते। कोई भी वास्तुशास्त्री, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी अंकशास्त्री आपके जीवन के कष्टों को दूर नहीं कर सकता यदि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध आपके पूरे नहीं हुए हैं। तो पूर्व जन्म के प्रारब्धों का ही फल होता है कि कई बार किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, उसको भगवान बहुत कुछ दे देता है, और कई बार किसी व्यक्ति के पास संसार का सर्वस्व होने के बाद भी वो परेशान रहता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि हम सभी लोग कोशिश करते हैं एक आपको मार्ग बताने की, सुगम, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जिस काम के लिए हमारे पास आए हैं हमसे संतुष्ट होकर जाएं। लेकिन अगर कभी भी हमारे बताए हुए चीज़ें गलत हो जाती हैं या आपको लगता है कि जो हम बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आगे और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।